सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का ऐलान हो चुका है और उसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स भी डिक्लेयर की जा चुकी हैं अतुल सर के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलने वाली है। तो एक चीज़ पहले ही बता दूँ मैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो अभी जो इम्पोर्टेंट डेट्स रिसेंटली एक वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बताया है कि आपको 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है होगी उसके बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और 7 से 17 मार्च के बीच में कभी भी आपको एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल सकती है। तो लगभग मिला के मत चलें तो 30 से 35 दिन का आपको एग्ज़ाम देने का समय मिलेगा। और 30-35 दिन में क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, कैसे हमको प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, तभी आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो एक चीज़ अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, इतना जान लीजिए, जिस स्टूडेंट्स ने भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की समरी कर ली, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिए, तो उसका सिलेक्शन होना तय है। और सारे क्वेश्चंस बीपीएससी वहीं से पूछता है। तो ओवरऑल की बात करूँ तो आपको 3 चीज़ों पे ही काम करना है। पहली चीज़ एनसीईआरटी की समरी, एससीईआरटी की समरी, और तीसरी चीज़ आपको बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों। एक्चुअली पहले बिहार शिक्षा सेवा चयन आयोग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, लेकिन अब बीपीएससी कराती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। तो जो क्वेश्चंस उसके प्रीवियस ईयर के हैं वो चाहे किसी एग्ज़ाम में आए हों, चाहे पीसीएस में आए हों, चाहे आईएएस में आए हों, चाहे अदर किसी भी एग्ज़ाम्स में आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। वहाँ से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हर बार मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पीवाईक्यू आप कर लेंगे तो वहाँ से आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इन तीनों चीज़ों पे काम करना है। तो एनसीईआरटी की किताब, जैसे पीआरटी के लिए बात करूँ तो पीआरटी के लिए आप क्लास 8 क्या 10 तक आप प्रिपेयर करेंगे। 10 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप 6 to 8 का जो एसएसटी है वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो 10 तक पढ़िए। अगर 1 to 5 तक कर रहे हैं तो आपको 8 तक की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से कवर करनी चाहिए। तो एनसीईआरटी की बात करें तो आपको किताबें मिल जाएंगी, चाहे आप किताबें से पढ़ लीजिए, वरना हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं एनसीईआरटी के भी और एससीईआरटी के, और दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आपको दोनों नोट्स मिल जाएंगे और दिए डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स को ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बात करें तो जो जीएस वाला सेक्शन है वहाँ पे यही सिलेक्शन मैटर करता है। जैसे एसएसटी साइंस, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, जो 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे उनका सब्जेक्ट तो स्ट्रांग रहता है, लेकिन पूरा मामला फंसाता है तो जीएस का सेक्शन। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वही डिसाइडिंग होगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जीएस थोड़ा सा टफ पूछता है, और सब स्टूडेंट्स, अगर 40 नंबर के पूछ रहा है तो उसमें से 21 नंबर, 19 नंबर, कोई बहुत ज़्यादा जाता है तो 27 नंबर, 30 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता। तो जीएस के पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करिए। बाकी आपका सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होगा, आपने जिसमें भी पढ़ा होगा, चाहे बात करें तो सीटेट वगैरह में जो भी पढ़ा होगा और जो भी अदर एग्ज़ाम्स में पढ़े होंगे, तो उनकी बात छोड़ के, जैसे ईवीएस, पीआरटी की सीटेट की बात करें तो ईवीएस वही कवर कर लेगा है, ठीक है। तो वहाँ से 2-4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। बाकी एससीईआरटी की जो ईवीएस की नोट्स हैं क्लास 3rd 4th 5th, वो मैंने पहले ही अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से, और वहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपको। जैसे पीआरटी की बात करें तो पीआरटी 2.0 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लुइस ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन वहीं से नोट से ही मिल जाएंगे, आप देखेंगे उस वीडियो में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो जीएस वाला सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे आप टीजीटी दें, चाहे पीजीटी दें, चाहे आप एसएसटी दें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का दें, चाहे पीआरटी दें, तो जीएस वाला बहुत मैटर करता है। तो जीएस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जीएस के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो जीएस के लिए आप कोई अच्छी किताब खरीद सकते हैं, ऑथेंटिक किताब। तो किताब ही को फॉलो करिए,
क्योंकि किताब से ही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर आप कोचिंग वगैरह लेते हैं तो इतने कम समय में कोई सिलेबस नहीं कराएगा और वही पुराने रिकॉर्डेड वीडियो सारे आपको मिलेंगे। तो इसलिए खुद से सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ प्रिपरेशन करिए, बहुत कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो कोशिश करिए फरवरी लास्ट तक आप पूरा कवर कर लीजिए, ताकि 10 से 12 दिन जो बच्चे हैं आपको रिवीजन के मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसी चैनल पे मैं पूरी समरी कराऊंगा, एनसीईआरटी की भी, एससीईआरटी की भी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं। और जीएस वाला सेक्शन में बहुत अच्छे से कराऊंगा, ताकि जीएस आपकी मजबूत हो जाए, क्योंकि जीएस में ही सारे लोग फंसने वाले हैं। किसी का जीएस, किसी का भी मोस्टली अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो वो 32 नंबर 33 नंबर पाता है, बाकी सब बहुत कम मार्क्स लेके आते हैं। तो इसीलिए जीएस का जो पोर्शन है वो डिसाइडिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जीएस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, फोकस करिए जीएस पे। तो बहुत अच्छे से मैं उसके जीएस की भी क्लास इस पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। और हमारी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होगी कि क्लास 6 की अगर मैं हिस्ट्री उठाऊँगा तो पूरी हिस्ट्री की क्लास 6 की एक वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा, एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी। तो ये है। वहीं बात करूँ तो क्लास 7 की उठाऊँगा तो क्लास 7 की पूरी एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी हिस्ट्री के पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए मैं बहुत जल्दी इस पर सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। हर चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और जीएस वाला सेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। तो बहुत कम समय है, 30 दिन का समय में है। आप समझ सकते हैं, अगर कोचिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आप डेली डेली के क्लास करेंगे और वहीं पे घूमते रह जाएंगे। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है बीपीएससी का, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करना है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीपीएससी के पीवाई के क्वेश्चन, तो मैं कल से इस पे पीवाई के क्वेश्चन डालना चालू कर दूंगा, चाहे बीपीएससी टीआरई 1.0 का हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 2.0 का हो। पूरे क्वेश्चन जो मैथ के हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हो गए, रीजनिंग के हो गए, वो सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा इसी चैनल पे। बस आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल छोटा है लेकिन आपको जो कंटेंट है बहुत कम समय में बहुत ऑथेंटिक कंटेंट मिलेंगे। बाकी एक बीपीएससी टीआरई 3.0 के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए प्रिपरेशन कराई थी मैंने, तो बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टॉपिक और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। तो उसको ज़रूर देखते रहिए। तब तक फिर से एक नए सिरे से मैं कल से वीडियोस अपलोड करना चालू कर दूंगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी की, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से आपका पूरा तैयार हो जाएगा, इधर उधर घूमने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कोचिंगों के चक्कर में मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना है, एससीईआरटी पढ़ना है, और जीएस का पोर्शन मजबूत करना है। यही से दिलाएगा सिलेक्शन। बाकी सब्जेक्ट में सब एवरेज कर ले जाते हैं। अगर 70-80 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 नंबर के, तो उसमें से लोग 45-55 कैसे क्वेश्चन करके आए हैं। ये कट ऑफ का रीज़न है। और जीएस वाले सेक्शन में लोग कम करके आते हैं, क्योंकि जीएस थोड़ा सा टफ होता है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कल से मिलते हैं पूरी एनसीईआरटी के साथ। क्लास 3rd 4th 5th की ईवीएस की एनसीईआरटी पीआरटी के लिए मैंने कंप्लीट करा दी है। अब जो 6 की है हिस्ट्री, 7 की, 8 की, 9 की, 10, मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। बाकी नोट्स देने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की समरी, और साइंस की भी, एसएसटी की भी आप ले सकते हैं, और पीआरटी वाले भी, जीएस का भी नोट्स मिल जाएगा आपको। तो आप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।